हाँ बिल्कुल स्वाभाविक बात है। देखिए अत्रि विधानसभा में हम पहले लगातार चुनाव लड़ते आए हैं, अरवल में लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये दो जगह विधानसभा में हमारी संगठन बहुत मजबूत है। यदि हम चुनाव लड़ते हैं तो हार जीत की माने नॉर्मल मार्जिन से फैसला हो सकता है, हम जीते चाहे सामने वाला जीते। लेकिन वही जब हम आते हैं जहानाबाद में, वही जब हम आते हैं मखदुमपुर में, वही जब आते हैं घोसी में, जबकि मैं आपको एक बात बता देता हूं, 80 में भारतीय जनता पार्टी ने घोसी में चुनाव जीता है और उसके बाद फिर कभी हमने वहां प्रयास ही नहीं किया अपने पार्टी को मजबूत करने का। आज के समय में घोसी हो, अत्रि हो, मखदुमपुर हो, जहानाबाद हो, कुर्था हो, अरवल हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। और 19 या 24 के लिए ही नहीं, हम 25 में भी कैसे सही जगह भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। फिर चिराग पासवान को कैसे मनाएंगे? उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार वहां से सांसद भी रहे हैं, वो भी मन बना चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए एक बात मैं बता देता हूं, वो उनकी समस्या हो सकती है, उनके दल की समस्या हो सकती है। हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, नरेंद्र भाई मोदी का हाथ कैसे मजबूत हो, बिहार भाजपा कैसे मजबूत हो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी उसी को लड़ाती है जो जीत सकता है। और आप जिताऊ उम्मीदवार खुद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक प्रयोग जहानाबाद लोकसभा सीट पर, जिसको यादव और भूमिहार लैंड माना जाता है, और जहां लड़ाई यादवों और भूमिहारों के बीच होती रही है, या यादव भूमिहार की लड़ाई रही है, यादव वोटर और भूमिहार वोटरों की बहुलता ज्यादा है, उस सीट पर नीतीश कुमार ने चंदेश्वर चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया। बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन नीतीश कुमार सफल भी हुए। चंदेश्वर चंद्रवंशी बहुत कम अंतर से वो सीट जीत गए। उन्होंने आरजेडी के सुरेंद्र यादव को हराया और 2020 का मैच चल रहा था। वोटों की गिनती आधी रात तक हुई, अगर मुझे ठीक से याद हो तो। सवाल यह है कि 2019 में नीतीश कुमार ने एक नायाब प्रयोग किया, वो सफल हुआ, लेकिन ये प्रयोग क्या 2024 में भी सफल होगा? नीतीश के इस प्रयोग की हवा निकाल सकती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी अपने एक पहलवान पर दांव लगा सकती है, एक ऐसे पहलवान पर जो इस इलाके में बड़ा प्रभाव रखते हैं। और टेंशन सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं बढ़ा रखी है, टेंशन चिराग पासवान की पार्टी की भी बढ़ा रखी है बीजेपी के उस पहलवान ने। हमारे साथ खुद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक हैं चितरंजन। बता तो नहीं रहे हैं, लेकिन खबर मिलती है, जानकारी मिलती है कि मन बना चुके हैं और इस इलाके में काफी सक्रिय हैं। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार का यह प्रयोग कैसे सफल होगा भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपने इस पहलवान को मैदान में उतारा तो। नीतीश कुमार ने एक अलग प्रयोग किया था, चंदेश्वर चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया था। आपके बारे में खूब चर्चा है, इसलिए बार बार आपसे बात करनी पड़ रही है। हालांकि आप बताते नहीं हैं, लेकिन चर्चा यह है कि आप काफी एक्टिव हैं और इस बार जहानाबाद लोकसभा सीट से मैदान में आ सकते हैं। देखिए मैं पहले बता देता हूं आपको जी, मगध और शाहाबाद जी, भारतीय जनता पार्टी की गढ़ रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी शाहाबाद से आते हैं जी, और उनका व्यापक प्रभाव तो पूरे बिहार पर था ही, लेकिन मगध पर भी विशेष करके था। और वो किसी एक समाज का नहीं थे, फिर भी जातीय समीकरण में हम जिस समाज से आते हैं उस समाज से वो आते थे, और स्वाभाविक है मगध में उस समाज का अच्छा खासा वर्चस्व है। तो हम लोग कैलाश जी के सपना को साकार करना चाहते हैं। कैलाश जी की सपना थी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार बने जी, लेकिन बाधक ये होता है कि हम हमेशा जहानाबाद में चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन
जिसके साथ मेरा होता है उसको हम सीट दे देते हैं। और सीट देने की वजह से हमारी पार्टी कभी मजबूत जो होना चाहिए वो मजबूत नहीं हुआ। इस बार हम लगातार प्रयास यही कर रहे हैं कि जहानाबाद लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ती है, 6 जगह भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। यही मेरा अगला सवाल भी है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं करें, आपकी तैयारी या बीजेपी की तैयारी ऐसी है कि चूंकि 6 की 6 विधानसभा क्षेत्र जो जहानाबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है वो महागठबंधन के कब्जे में है, इंडिया गठबंधन के कब्जे में है, उसको भी छीनना है, उस पर भी कब्जा जमाना है। इसको लेकर लंबे वक्त से आप लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं, ऐसी जानकारी भी है। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। देखिए, अतरी विधानसभा में हम पहले लगातार चुनाव लड़ते आए हैं, अरवल में लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये 2 जगह विधानसभा में हमारी संगठन बहुत मजबूत है। यदि हम चुनाव लड़ते हैं तो हार जीत की माने नॉर्मल मार्जिन से फैसला हो सकता है, हम जीते चाहे सामने वाला जीते। लेकिन वही जब हम आते हैं जहानाबाद में, वही जब हम आते हैं मखदुमपुर में, वही जब आते हैं घोसी में, जबकि मैं आपको एक बात बता देता हूं, 80 में भारतीय जनता पार्टी ने घोसी में चुनाव जीता है और उसके बाद फिर कभी हमने वहां प्रयास ही नहीं किया अपने पार्टी को मजबूत करने का। आज के समय में घोसी हो, अतरी हो, मखदुमपुर हो, जहानाबाद हो, कुर्था हो, अरवल हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। और 24 के लिए ही नहीं, हम 25 में भी कैसे सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। फिर चिराग पासवान को कैसे मनाएंगे? उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार वहां से सांसद भी रहे हैं, वो भी मन बना चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, एक बात मैं बता देता हूं, वो उनकी समस्या हो सकती है, उनके दल की समस्या हो सकती है। हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, नरेंद्र भाई मोदी का हाथ कैसे मजबूत हो, बिहार भाजपा कैसे मजबूत हो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी कैसे मजबूत बने। देखिए, हम लोग तो उस समाज से आते हैं जिसके पूर्वजों ने कभी मौर्य वंश की स्थापना की थी और राज भी दिया था, और फिर एक बार मौका उस मौर्य वंश को स्थापित करने का भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग को दिया है मौका। हमको लगता है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव और 2025 का चुनाव, दोनों उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। आखिरी सवाल है, चितरंजन भारतीय जनता पार्टी पर सब कुछ छोड़ रहे हैं, आप सब कुछ बीजेपी पर छोड़ रहे हैं, पार्टी फैसला करेगी तब लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, या हर हाल में जहानाबाद से लड़ेंगे? नहीं, पार्टी फैसला करेगी। देखिए, एक बात मैं बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी उसी को लड़ाती है जो जीत सकता है। और आप जिताऊ उम्मीदवार खुद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो तो मगध के लोग बताएंगे जी, जहानाबाद के लोग बताएंगे, अरवल के लोग बताएंगे, अतरी के लोग बताएंगे। हम अपने से कैसे कह सकते हैं? हाँ, मैं ये जरूर चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी जीते। मैं एक बात बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल का अध्यक्ष भी चुनाव जीतने की कैपेसिटी रखता है। हम तो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, पूर्व एमएलए हैं, पूर्व में प्रदेश के मंत्री रहे हैं। तो जब हमारा एक मंडल का अध्यक्ष चुनाव लड़ने की कैपेसिटी रखता है, बिहार का नेतृत्व करने का कैपेसिटी रखता है, तो हमको तो छोड़ दीजिए ना। चलिए, तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।